हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। इसमें हम चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की। ठीक है, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो इसमें हम फिजिक्स के बारे में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में। ठीक है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की बिल्कुल फ्री तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके पहले मैंने फिजिक्स सेकंड चैप्टर सदिश एवं अदिश राशियाँ में 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन का एक सीरीज रहेगा। ठीक है, ये मैं 10 क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर अभी आगे दे दूंगा। ठीक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को आल जानकारी, आल PDF मिलती रहेगी और लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ओके, तो आज के वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो में है, यानी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आज के वीडियो में है, कह रहा है कि सदिश राशि है। सदिश देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2005 में पूछा गया। 2005 में ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पूछा गया। और इस चैनल पर ये नहीं कि यूपी की, यहाँ बिहार, झारखंड और यूपी पॉलिटेक्निक तीनों, ठीक है, तीनों स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ये तीनों स्टेट के लिए सिलेबस लगभग सेम है, चैप्टर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हैं, चाहे बिहार से हो या झारखंड से या यूपी से। ठीक है, सबका सिलेबस सेम है। ठीक, तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं यूपी से हूँ। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है आज की वीडियो में कि सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर A कह रहा है दूरी, ठीक, B कह रहा है चाल, और C कह रहा है वेग, और D कह रहा है द्रव्यमान। देखिए, न ही दूरी है, दूरी सदिश राशि नहीं है, चाल भी नहीं है, और द्रव्यमान भी नहीं। हमारा वेग है, वहीं क्या है, सदिश राशि है। जो हमारा वेग है वहीं क्या है, सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का A इज राइट, A इज राइट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। 2 वेक्टर हैं जो समान है, उनका परिणाम शून्य है, उनका वेक्टर होगा। यानी r का मान यहाँ 0 दे दिया है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कई इसके पहले वीडियो में बताया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, ये है 2, 1 मिनट ये चल नहीं रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। आप यहाँ देखें, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, कॉस थीटा है ये। ठीक है, कॉस थीटा। अब इसके जब r माने r बराबर 0 दे दिया है, इसने कहा है कि परिणाम 0 है। ओके, परिणाम 0 है। तो परिणाम जब 0 है तो यहाँ देखिए दोनों क्या है, वेक्टर समान है। तो p और q दोनों समान है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर। ठीक है, p प्लस p। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा p प्लस p इंटू क्यू, यानी p इंटू क्यू यानी p तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2p स्क्वायर। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, cos थीटा, इतना आपको हो गया। अब इसे इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2p इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। जब इसे ये बराबर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनली भाग देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, कट जाएगा और -1 आ जाएगा। और कास थीटा इज इक्वल टू -1 कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका 180 अंश का मान होता है। ठीक है, 180 अंश का मान होता है। आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन B इज राइट। 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 का B इज राइट, 180 अंश। ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया, और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसका मैं प्रूफ पिछले वीडियो में दे दिया हूँ, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के नाम से, आल वीडियो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। और इस चैनल पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के साथ साथ यूपी पॉलिटेक्निक की आल सेमेस्टर कक्षाएं फ्री ऑफ कास्ट चलती हैं, इसलिए आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ये चैनल आप लोगों के काम आता रहेगा। ओके, जब तक एडमिशन नहीं हो जाए, 0 से लेकर एडमिशन तक आप लोगों के साथ में रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है। 2 सदिशों का जो परिणामी होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो फर्स्ट कह रहा है दोनों सदिशों के परिणाम पर, सेकंड कह रहा है दोनों सदिशों के बीच कोण पर, और सी कह रहा है इसमें A व B दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो 2 सदिशों का परिणाम होता है वो निर्भर करता है दोनों सदिशों के परिणाम पर और दोनों सदिशों के बीच बने कोण पर, यानी A व B दोनों क्या है, सही है। ठीक है, 14 का C इज राइट।
ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई व्यक्त करती है। तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है? तो वो कहती है कि सदिश के परिणाम को व्यक्त करती है, सदिश की दिशा को परिणाम व्यक्त करती है। सी कह रहा है ए व बी दोनों, मतलब दिशा और परिणाम दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा होता है ना सदिश का परिणाम तीर, वो होता है सदिश के परिणाम को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखिए ये 16 नंबर को नहीं, 16 नहीं है, 17 है, वो पूछा है। दो बल P1 और P2 का परिणाम P2 है। P2 से 90 अंश पर है। P2 से 90 अंश पर है। इसका परिणाम P2 के मान हैं। इसके परिणाम जो है P2 के समान है। P1 का परिणाम होगा। देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे देख लिए क्या दे दिया आपका क्वेश्चन नंबर, ये 16 है। यहाँ दे दिया R इज इक्वल टू P2, ठीक है, परिणाम दे दिया है P2। तो आपका हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, इससे पहले मैं बताया, उतना बढ़िया से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा परिणाम P स्क्वायर, ठीक, P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, परिणाम समान है? नहीं, परिणाम समान नहीं है, ठीक है, P1 P2 अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अलग आता है, P1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस P2 स्क्वायर हो जाएगा, ये है P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और कास 90 अंश है, यहाँ 90 डिग्री, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट इसे हटा देते हैं। यहाँ पे अब आ जाएगा फाइनली आपका आएगा जो, वो आ जाएगा P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 90 अंश। जब इसका मान रखेंगे cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0। तो P1 इज इक्वल टू आपका जो आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू वो आ जाएगा आपका 0, ठीक। P1 इज इक्वल टू फाइनली हमारा आ जाएगा, P2 से P2 ये खत्म हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। अब P1 इज इक्वल टू 0 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 का P1 बी इज राइट, 0, ठीक है, 16 का 0, ठीक है। 17 नंबर पे पढ़ेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2014 में ये पूछा गया है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी है जो राशि सदिश है? धारा, वैद्युत क्षेत्र, दूरी, आयतन। देखिए धारा को तीर से दिखाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि धारा तीर से दिखाती है इसलिए सदिश राशि है, लेकिन ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती इसलिए धारा नहीं होगी, दूरी नहीं होगी और आयतन भी नहीं। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट 17 का, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। 18 नंबर का, निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, विस्थापन, आयतन। देखिए जो हमारा होता है ना बल, ये भी सदिश है, वेग भी सदिश है और विस्थापन भी हमारा किस दिशा में हो रहा है, ये सदिश है। आयतन जो होता है हमारा, आयतन वो क्या है? अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। तो ये यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया है। 18 का डी इज राइट, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, डी इज राइट। 18 का डी इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण, देखिए दो सदिशों का परिणामी कब न्यूनतम होगा? जब उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो आप इस तरह से समझेंगे कि आर इज इक्वल टू, एक मिनट पेन स्टार्ट करें, आर इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट होता है आपका ए स्क्वायर प्लस या पी स्क्वायर, कुछ भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है, ठीक। अब कह रहा है न्यूनतम के लिए आर इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी होना चाहिए। तो समीकरण एक व दो, देखिए ये एक, तो ये समीकरण आप बना लेंगे और एक समीकरण ये, एक व दो से आप एक चीज़ देखेंगे, एक व दो से थीटा इज इक्वल टू आप 0 अंश, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई 180, ठीक है, 180 रखेंगे तब ये चीज़ें हमें आएंगी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 यानी पाई, ठीक है। तो पाई जो होता है उस पर क्या होता है? दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है वो पाई पर, और पाई इज इक्वल टू, एक मिनट, 19 में पाई कहाँ है? पाई ये डी, ठीक है, तो 19 का डी इज राइट, ठीक। 20 नंबर में बढ़ेंगे। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 नंबर 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण, देखिए दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच, न्यूनतम तो पाई पे होगा, ठीक है, दो न्यूनतम पाई पे होगा और अधिकतम वहीं 0 पे होगा, सीधी सी बात, 0 पे। ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 का ए इज राइट, 0 अंश पे होगा, ना 90 पे होगा, ना 30 पे होगा, 60 पे से कुछ नहीं, 30 हमारा 0 अंश पे अधिकतम होगा। यदि दो, क्योंकि कास थीटा है ना, इसलिए कास थीटा का मान, कास 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है,
आकाश 90 अंश का मान 0 होता है, आकाश 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए ये 0 अंश पे होगा। यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए, पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन कितना होगा। जब उसी स्थान पर लौट के आ गया तो शून्य होगा, उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। 2 गुना होना कुछ नहीं होगा, सीधे शून्य होगा। ठीक है, 21 का ए इज राइट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैं बताऊंगा नहीं, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ये बताइएगा कमेंट करके कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। शून्य सदिश की दिशा होती है निश्चित अनिश्चित, दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, और चैनल पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को इस बारे में बताइए कि इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है 2023 की। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर सकते हैं। और लाइव क्लास आप एक मैं व्हाट्सअप बनाया हूँ ग्रुप, उसमें 50 बच्चे हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लास जुड़ूंगा। व्हाट्सअप नंबर है 72 35 88 78 71, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाकर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस पर हाई लिख के भेजेंगे तभी मैं आप लोगों को जोड़ दूंगा। हाई जिगप 2023 लिख के भेजें, मैं जोड़ दूंगा, या फिर आप लोग जाके लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।